नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जैसा कि मैंने कहा था, मैं सुबह क्लास नहीं ले पाया। हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य पे ये जो हमारा तिरंगा जो झंडा है, जिसमें ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद और नीचे हरा, बीच में जो चक्र है वो प्रगति का प्रतीक है। मैं यही कामना करता हूं कि ये सदियों तक, जब तक सूरज चांद रहे तब तक ऐसे ही ये हमारा परचम लहराता रहे विश्व के अंदर। ठीक है, तो ये देखिएगा, मेरे 9th कक्षा के स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे को दिया भाई। ठीक है, तो उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों ने मेरे को बना करके दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। आप भी बताएं, हमारा तिरंगा ऐसे विश्व में लहराता रहे। ठीक है, तो ध्वज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम उन जो कि हमारी आज़ादी के बारे में बलिदान देने वाले वीरों की हमें याद दिलाता रहता है। जब भी हम अपने परचम की ओर देखते हैं, अपने ध्वज की ओर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि कितने महान स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त हुए। तो उनके बारे में कि आप सभी के लिए कि पढ़ लिख के बड़ो अच्छे नागरिक, ऊंचा छुओ मुकाम, उन वीर शहीदों का, उन वीर क्रांतिकारी देशभक्तों का जीवन में लागू करो पैगाम। और शब्द तो कम है उनकी प्रशंसा में मेरा दूर है, कि शब्द तो कम है उनकी वीरता के किस्से गाने के लिए मेरे पास, इसलिए उनको करता हूं कोटि कोटि प्रणाम, करता हूं कोटि कोटि प्रणाम। इस भारत देश का सदा निजता निरंतर सम्मान रहे, जब तक चमके सूरज चंदा तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो जैसा कि मैंने कहा था कि उन महान वीरों के लिए आपको पता है अनगिनत नाम है, लगभग 7.5 लाख शहीद हो गए थे 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक। और उससे पहले भी तो मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के क्रूर शासक, फिर मुगल, फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, स्वीडिश, फ्रांसीसी, ये सारी कंपनियां भारत आई। भारत का सदियों से शोषण होता आ रहा है। ठीक है, तो इन 1200-1300 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके आखिरकार हम आजाद हुए। तो इसी विषय के ऊपर हम आखिरकार आजाद हुए, हमारा परचम ऐसा ही लहराता रहे। और अब तो हमने बहुत तरक्की भी कर ली है, लेकिन इन सब का आज हम खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। सब का पूरा जो श्रेय देना चाहूंगा उन वीर महान क्रांतिकारी वीरों को देना चाहूंगा। आपको पता होगा, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान, हसन खान मेवाती, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, न जाने कितने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गोंडवाना की रानी चंद्रावती इत्यादि में कितने भी नाम लूं अनगिनत, रानी दुर्गावती, कितने नाम लूं अनगिनत। लेकिन हम आज़ाद तो 1857 में ही हो गए होते, कुछ गद्दारों की वजह से हम आज़ाद नहीं हो पाए। हम उससे पहले भी आज़ाद, मुगलों से भी आज़ाद हो सकते थे। लेकिन जब महाराणा प्रताप हुआ करते थे, हसन खान मेवाती हुआ करते थे, राव तुलाराम इत्यादि, जिस समय में भारतीयों ने प्रतिरोध किया, उस समय हमारे अंदर कुछ गद्दार भी थे। जैसे कि 1857 की क्रांति के अंदर श्याम लाल और एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दरबार में रहता था राव दुल्हाजू, नमक खाता था हमारा और सारी बातें बता देता था अंग्रेजों को। उन के लिए भी कहूंगा कि अमन बिक रहा है। उन गद्दारों के लिए भी 2 शब्द है कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। और तो क्या कहूँ रे प्रिय देशवासियों, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा वतन बिक रहा है, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा वतन बिक रहा है। तो आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, मैं उन्हीं के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहा था। इंट्रोडक्शन वैसे ही किसी परिचय का मोहताज तो हमारे क्रांतिकारी वीर है ही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 7.5-8 लाख
सेनानी हुई जिन्होंने अपने प्राणों को आहुत कर दिया, बलिदान कर दिया इस देश के लिए, लेकिन हमें 7 के भी नाम याद नहीं है। ये बहुत विडंबना है, बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैंने सोचा क्यों ना कंपटीशन के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, शिक्षा संस्कृति संस्कार के बीज घोले जाएं, पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए। और जो सीरीज है आज से जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं आज़ाद सीरीज, 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज़ाद सीरीज, क्योंकि आज़ाद हुए थे ना, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा था कि दुश्मनों की गोलियों का ना कभी सामना करूंगा, आज़ाद ही जिया हूँ, आज़ाद ही मरूंगा। बिल्कुल आज़ाद ही जिया, आज़ाद ही। इस प्रकार उन महान क्रांतिकारी वीरों को तुम सभी को कहता हूं कि कर लो लोगों उन्हें याद जो देश पे कुर्बान हो गए, और किस किस के मैं नाम गिनाऊं, वीर गणे महान हो गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसते हंसते फंदे पे झूल गए, स्वाधीनता सर्वोपरि थी ऐश्वर्याम भी भूल गए, फिर अंग्रेजा के अड़त रूल गए, वो प्रसिद्ध नुजहान हो गए, और कर लो लोगों ने याद जो देश पे कुर्बान हो गए। उस वीरांगना का के जिक्र करूं, वाथी झांसी की लक्ष्मीबाई, तलवार लेकर रण में खुदी गोरी सरकार बाजी न थाई, 17 बार करी लड़ाई, उस गोरी ने मुंह की खुआई, वो पृथ्वीराज चौहान हो गए। और 17 बार किस किस के नाम गिनो वीर गणे। संजय शर्मा अर्ज करे, रे संजय शर्मा अर्ज करे, मेरा इतना कैंड पुगा दो, मेरा इतना कैंड पुगाइयो, जो भारत माँ पे कुर्बान हो गए गीत उनकी शहादत के गाइयो, तिरंगा जहान में लहराइयो, वे भारत की तिरंगा जहान में फहराइयो, वे भारत की आन बान शान हो गई। और किस किस के मैं नाम गिनाऊं, वीर गणे महान हो गए, कर लो लोगों ने याद जो देश पर कुर्बान हो गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए उन महान क्रांतिकारी वीरों के याद के अंदर शुरू कर रहे हैं हम, जिसके बलबूते, जिनके दम पर आज हम 76 वर्ष पूरे कर चुके हैं आज़ादी को। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी समापन हुआ, जो कि पिछली साल शुरू हुआ था। 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बस ज़्यादा देर नहीं पड़ेंगे, आज शुरुआत है, डेली आपकी क्लास रहेगी। मैं कोशिश करूँगा मैं आपकी सुबह ही क्लास रही, क्योंकि करंट अफेयर का सुबह ही पढ़ा दूँ मैं शाम को, लेकिन आज ये शाम को 9 बजे के करीब आपका समय हो गया होगा ना, तो आज हम लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहाँ से जो ध्वजारोहण किया, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ने ध्वज कहाँ से फहराया, प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम भारत के प्रधानमंत्री ने ध्वज कहाँ से फहराया, ठीक है, ध्वज फहराया, कहाँ से फहराया बताओ। तो कहाँ से फहराते हैं, लाल किले की प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से लगातार कितनी बार, 10वीं बार, लगातार 10वीं बार ध्वज फहराया उन्होंने, ठीक है। आपको पता होगा कब शपथ ली थी इन्होंने, 26 मई 2014 को ये बने थे आपके क्या प्रधानमंत्री। इनसे पहले थे मनमोहन सिंह, उसके बाद में मई 2019 के अंदर फिर बीजेपी की सरकार आती है, और वर्तमान में भी, ठीक है। तो 2014 से लेकर के अब जो आपका 23 चल रहा है, इसके दौरान इन्होंने टोटल 10 बार ध्वज फहरा दिया है, ठीक है। तो टोटल 10 बार इन्होंने क्या किया है, ध्वज फहराया है। तो 15 अगस्त 10वीं बार अगर पूछ लिया जाए, 10वीं बार 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ध्वज फहराया। तो ये आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद में हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा की सारी बातें देखेंगे। राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहाँ होता है, राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम हुआ, राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहाँ हुआ, ये हरियाणा की बात हो रही है भाई, ठीक है। हरियाणा का राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहाँ हुआ, जल्दी जल्दी बताएं भाई। हरियाणा का जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम है वो कहाँ होता है, 15 अगस्त का हरियाणा का राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहाँ हुआ था, जल्दी जल्दी बता दीजिए। बता देता हूँ, रोहतक के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है, रोहतक के अंदर हुआ है। मुख्य अतिथि कौन थे, चीफ अतिथि को क्या बोलते हैं आप, जो भी बोलते हैं मुख्य अतिथि लिख देता हूँ, मुख्य अतिथि, ठीक है, अतिथि। तो हरियाणा, जो अब हरियाणा के राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय,
दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय ने रोहतक के अंदर कौन से राजीव गांधी खेल परिसर, राजीव गांधी खेल परिसर से क्या किया, ध्वजारोहण किया। और पहली बार जो है वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉग शो का आयोजन किया गया। किसके द्वारा, हरियाणा पुलिस, XRI पुलिस के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा। ध्यान से देख लीजिएगा, हरियाणा का राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहाँ हुआ, तो रोहतक के अंदर हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे, राज्यपाल थे। राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय है। इनसे पहले कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीर भारती थे। राजीव गांधी खेल परिसर के अंदर स्टेडियम जो है वहाँ पर ये होता है जो कार्यक्रम था स्टेट लेवल का डॉग शो, यानी कि कुत्तों के विभिन्न कर्तव्य दिखाए गए, कुत्तों के द्वारा विभिन्न। आप YouTube पे वीडियो सर्च भी कर लेना भी। राज्य स्तरीय प्रोग्राम के अंदर पहली बार, हरियाणा के अंदर पहली बार किसी भी स्वतंत्रता दिवस के पर डॉग शो, जो कुत्तों ने अपने कर्तव्य दिखाए, पुलिस के जो कुत्ते हैं, ठीक है, डॉग शो का आयोजन किया गया, दिखाए गए। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगली बात पढ़ेंगे, मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से झंडा फहराया, फटाफट बता दीजिए भी। मनोहर लाल खट्टर ने, ताऊ खट्टर ने कहाँ से झंडा फहराया, ठीक है, तो फतेहाबाद ध्वजारोहण किसने किया, तो CM खट्टर ने, CM मनोहर लाल खट्टर ने, CM मनोहर लाल खट्टर। फतेहाबाद कब बना है आपका, 15 जुलाई 1997 को बना है ना, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद बनता है। उसके बाद की मैं बात करूँ, किसके नाम पे पड़ा, फतेह खान के नाम पर, फतेह खान के नाम पे इसका नाम पड़ता है। किससे अलग हुआ था, तो हिसार से अलग हुआ था, ये हिसार से अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद की मैं बात करता हूँ, इसका टोटल एरिया 2538 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चिल्ली झील फतेहाबाद के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में फतेहाबाद से विधायक कौन है, फतेहाबाद से विधायक कौन है, दूराराम। दूराराम का संबंध किस पार्टी से है, तो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं दूराराम, भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। उसके बाद में मनोहर लाल खट्टर, इनसे पहले भी क्या कभी किसी ने फहराया है, क्या बिल्कुल फहराया है, ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला ने कब फहराया था, ओम प्रकाश चौटाला ने फहराया था 2003 के अंदर, जब वो मुख्यमंत्री होते थे। तो अब दूसरी बार फहराया इन्होंने 20 वर्ष के बाद, ठीक है, 20 वर्ष के बाद। ध्यान से देख लीजिएगा, अभी मार्कर में इंक भी नहीं डेल पाए मैं, दिन में काफ़ी मेरे प्रोग्राम में व्यस्त था, लगातार 4 प्रोग्राम थे आज, ठीक है। शेड्यूल काफ़ी बिजी थे, वरना मैं सुबह ही लाइव आकर के क्लास लेता, लेकिन माफ़ी चाहूँगा प्रोग्राम, क्योंकि आज़ादी तिरंगा यात्रा निकाली गई भुना के अंदर, टारगेट 40 एकेडमी भुना, जहाँ पर मैं पहले पढ़ाता था, ठीक है। मेरी कर्म भूमि रही है टारगेट 40 एकेडमी भुना, ठीक, ग्रामीण शिक्षा केंद्र भुना। और वहाँ हमने पूरे भुना शहर के अंदर आज तिरंगा यात्रा निकाली। बच्चों का विशेष सहयोग रहा, पूरे भुना वासियों का विशेष सहयोग रहा, पूरा भुना गुंजायमान हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त लगा। ऐसा लगा कि वास्तव में आज़ादी का महात्म्य समझ रहे हैं लोग, महत्व समझ रहे हैं लोग। फतेहाबाद हिसार का हिस्सा हुआ करता था, 15 जुलाई 1997 को अलग हो गया हिसार से। विधायक है दूराराम, बीजेपी से संबंध रखते हैं। अब की बार जो ध्वजारोहण किया है वो CM मनोहर लाल खट्टर ने किया है। फतेह खान के नाम पर बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के अंदर, कब, 1352 के अंदर, 51-52 के अंदर, ठीक है, 1351-52 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद की मैं बात करता हूँ, फतेह खान 2538 किलोमीटर। ओम प्रकाश चौटाला, इससे पहले किस मुख्यमंत्री ने, यानी कि अब तक लेकर के आज़ादी की मैं बात करता हूँ, हरियाणा बना उस समय की, फतेहाबाद के बढ़ने के बाद अब तक 2 ही मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर ध्वज फहराया है 15 अगस्त के ऊपर। एक थे ओम प्रकाश चौटाला 2003 में, यानी कि 2 दशक के बाद में 20 वर्ष बाद अब मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ ध्वज फहराया है। अगली बात, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुष्यंत चौटाला ने कहां से ध्वज फहराया, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा, सारी बातें ध्यान से देखने की है। उप मुख्यमंत्री जो हरियाणा है, इन्होंने ध्वज कहां से फहराया है, तो हिसार, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला। इन्होंने 77वें गणतंत्र हिसार में प्रोग्राम कहा था, महावीर
स्टेडियम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद की मैं बात करूं, करनाल से हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहां से फहराया है, तो करनाल से, ठीक है। किसने? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर है, कंवरपाल गुर्जर है। ध्यान से रखने की सारी बातें हैं आपकी, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री ने कहां से ध्वजारोहण किया? दुष्यंत चौटाला है उप मुख्यमंत्री, हिसार से महावीर स्टेडियम में। और करनाल के अंदर बात करें, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने वहां से ध्वज फहराया। उसके बाद में विधानसभा जो अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने कहां से फहराया है? हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता कौन है? विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है। इन्होंने कहां से फहराया है? पंचकुला। और पंचकुला की बात करूं तो क्षेत्रफल 898 किलोमीटर स्क्वायर है। 5 कूपों के नाम पे इसका नाम पड़ता है, ठीक है। ये आपको बात होगी। और कब बना था ये? 15 अगस्त 1995 को बनता है आपका पंचकुला, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहां से? पंचकुला से। पंचकुला सेक्टर 5 से, ठीक है। सारी बातें ध्यान रखने की हैं। ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष, पंचकुला सेक्टर 5, वहां पर प्रोग्राम था। 898 वर्ग किलोमीटर एरिया पंचकुला का, 5 कुओं के कारण इसका नाम पड़ा। और 15 अगस्त 1995 के कारण ये बना, ठीक है। तो ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष ने कहां से फहराया, ये आपको पता होना चाहिए। जो फतेहाबाद का जो कार्यक्रम हुआ ना, वो जिला मुख्यालय के जो नज़दीक है पुलिस लाइन ग्राउंड, वहाँ पर हुआ था भाई। जो मनोहर लाल खट्टर आए तो जिला मुख्यालय के जो निकट पुलिस लाइन ग्राउंड है वहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ, ठीक है। उसके बाद में पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत हरियाणा के किस गांव को निरोगी गांव घोषित बनाया गया है? हरियाणा का निरोगी गांव, ये मार्कर में दिक्कत आ रही है, निरोगी गांव, ठीक है। तो कौन सा है ये सिरडान है। सिरडान का किसका गांव है? फतेहाबाद का है। ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन। ये आपका पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत हरियाणा के किस गांव को निरोगी गांव बनाया गया है? तो सिरडान। और ये सिरडान फतेहाबाद का एक गांव है भाई, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत हरियाणा के किस गांव को निरोगी गांव बनाने का प्रयास किया गया, बनाया गया है? तो सिरडान गांव, ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जो लाडली सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू हुई? बताओ शाबाश। लाडली सुरक्षा भत्ता योजना बतानी है आपको, इसके विषय में बताओ। वर्तमान में कितने पैसे दिए जाते हैं, सारी बातें बताओ, ठीक है। तो शुरू कब होती है ये? आपके जो लाडली सुरक्षा भत्ता जो योजना है वो 1 जनवरी 2006 को शुरू हुई थी। 1 जनवरी 2006 को शुरू हुई थी। शुरुआत में इसमें 300 रुपये दिए जाते थे, ठीक है। उसके बाद में 2007 में ये बढ़ा करके 500 कर दिए गए। उसके बाद में 2014 में बढ़ा करके ये 1400 रुपये कर दिए गए। और 1 अप्रैल 2021 को बढ़ा करके क्या कर दिए गए? 2500 रुपये कर दिए गए। ये किसको मिलता है? ये देखो, जिन दंपत्ति की केवल एक संतान है, ठीक है, एक संतान है, और क्या होनी चाहिए? सिर्फ लड़की होनी चाहिए, सिर्फ लड़की होनी चाहिए। तो उनको 45 से 60 वर्ष तक उनकी एज हो तो उनको क्या रुपए मिलेंगे? इतने रुपए मासिक मिलेंगे महीने के। ध्यान से सुनो भाई, लाडली सुरक्षा जो भत्ता योजना है 1 जनवरी 2006 को शुरू हुई थी। 300 रुपये शुरुआत हुई थी, उस समय 300 रुपये महीने के मिलते थे। 2007 में 500 हो गए, 2014 में 1400 हो गए, 1 अप्रैल 2021 से 2500 हो गए, ठीक है। इसमें 45 से लेकर के 60 वर्ष के जो बीच में है कोई दंपत्ति है जिनके एक ही संतान है, सिर्फ लड़की होनी चाहिए, लड़का नहीं, उनको मिलती है। सिर्फ एक को मिलेगी दोनों में से। अगर एक एक्सपायर होगा तो एक को वैसे मिलनी है, दोनों है तो भी एक को मिलेगी। जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो ये बंद होकर के उनकी बुढ़ापा पेंशन
जो पेंशन है वो बंद जाएगी, तो ये है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आपका, अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य स्तरीय त्योहार तीज त्योहार कार्यक्रम कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये पानीपत के अंदर मनाया जा रहा है, आपका पानीपत के अंदर। ठीक है, राज्य स्तरीय। महिलाएं क्या रखते हैं? तीज व्रत भी रखती हैं। तीज व्रत, तीज व्रत क्या? पति की लंबी उम्र के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और एक तीज नृत्य भी होता है, तीज नृत्य भी होता है। केवल महिलाओं का नृत्य है हरियाणा के अंदर, तीज केवल महिलाओं का नृत्य होता है, केवल महिलाओं का ये नृत्य होता है। पानीपत के अंदर क्या होगा? 101 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा इस दिन, जो हमारी संस्कृति को बचा रही है। ठीक है, तो पानीपत के अंदर जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम हो रहा है, राज्य स्तरीय, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। तो ये क्वेश्चन है कि राज्य के अंदर राज्य स्तरीय, हरियाणा राज्य के अंदर राज्य स्तरीय तीज जो त्योहार कार्यक्रम है वो कहाँ मनाया जाएगा? तो पानीपत के अंदर 19 तारीख को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 19 तारीख को। ठीक है, 19 अगस्त को है ये, 19 अगस्त को है अभी। ठीक है, तो कहाँ होगा? पानीपत के अंदर 101 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। तीज व्रत पति की लंबी उम्र करण खातर राख्या करण लुगाई, आपने बेरा होगा। तीज नृत्य केवल महिलाओं के लिए। लेकिन इस विषय में मैं एक बात कहूँगा बेटा, ठीक है, जिसने सोने की पिछाड़ नहीं वो सुनार थोड़ी है, कि जिसने सोने की पिछाड़ को वो सुनार थोड़ी है, जो पतिव्रता का ढोंग करे वह नार थोड़ी है, और जो यार ने धोखा दी जाए वो यार थोड़ी है। मतलब की खातर दोस्ती निभावे वो प्यार थोड़ी है। और साल मैडम बैठ एटलस के डंडे पे मेरे दोरे थार थोड़ी है। ठीक है, तो ये बेटा बात है, जो सोने की पिछाड़ नहीं वो सुनार नहीं है, और पतिव्रता का ढोंग करे हुआ नार नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है, कई पतिव्रता का ढोंग करते हैं। वैसे तीज व्रत पति की लंबी उम्र के लिए, तीज नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 101 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा पानीपत के अंदर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न बेटा, तो इस क्लास में इतना ही। लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये मार्कर नहीं चल रहे, मैं वैसे बता देता हूँ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में वारसा यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। ये वारसा यूनिवर्सिटी किस देश की यूनिवर्सिटी है? तो ये पोलैंड की आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी। ठीक है, पोलैंड देश की। और HCU कब बना था? 1970 के अंदर। HCU यूनिवर्सिटी 7000+ एकड़ में फैली हुई है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। BR कंबोज इसके वाइस चांसलर हैं वर्तमान में। विनेश फोगाट एशिया खेलों से बाहर हो गई है। अभी 13 अगस्त को उनको चोट लग गई थी घुटने के अंदर, तो उनकी सर्जरी होगी अभी 17 अगस्त को, तो इसलिए वो एशियन खेल से बाहर। उनकी जगह अमित पंघाल को लिया जाएगा। अभी लिया गया नहीं है, लेकिन संभावना है, रास्ता साफ हो गया लगभग, अमित पंघाल को भेजा जाएगा एशियन खेलों में। ठीक है, तो यही बात थी। विनेश बहुत बड़ा झटका है भाई, ये गोल्ड मेडल जीतती गुड़िया, बहुत ज़बरदस्त। बलाले गांव सखी दादरी से संबंध रखती हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो उन शहीदों को पुनः प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन। आज से आपकी सीरीज डेली होगी। क्लास कोशिश करूंगा सुबह कक्षा लेने की। ये जो आपका श्रृंखला आप जम के शेयर करें। पूरे हरियाणा के अंदर तहलका मचा दें, आज़ाद आज़ाद आज़ाद। ठीक है ना, आज़ाद का मतलब पता ही होगा ना आपको, हाँ, खुली हवा में सांस लेना। तो बिल्कुल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को कर दे शेयर, और गुंठा दाब दो लाइक पे, और जम के दो बैठा दो। आज़ाद 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 सीरीज। ठीक है, धन्यवाद। पुनः कोटि कोटि प्रणाम उन वीरों।